जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं इस प्रकार का प्रश्न जिसमें दिया है। पहला प्रश्न हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। यदि उनका औसत 6 है तो इनके घनों का योग होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में याद रखिएगा हम क्या करेंगे। पहले तो संख्याएं हमें पता नहीं है तो उसको हम मान लेते हैं। क्या माना जो है, माना जो संख्याएं है ना, माना संख्याएं ए और बी मान लेते हैं। जो संख्याएं हैं वो ए और बी है। अब क्या चीज है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना 32, मतलब ए और बी, यही तो हमने संख्याएं माना है, इनका गुणनफल कितना 32। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए गुणे बी बराबर 32। अब यहाँ से ये ए गुणे बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए बी। अब बराबर क्या है 32। ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए जरा, क्या कहा फिर, यदि उनका औसत 6 है। बताइए जरा, ये ए और बी जो संख्याएं हैं इनका औसत, मतलब आपको पता होगा कि जब औसत निकालते हैं तो दोनों दो संख्याएं दी हैं तो इनको हम प्लस करते हैं और जितनी संख्याएं हैं उनके बट्टे हम उतना लिखते हैं। जैसे बात करें हमें ए और बी, तो ए प्लस बी करेंगे, संख्याएं कितनी है, दो संख्याएं हैं तो बट्टे में हम दो लिखेंगे। और इनका औसत कितना दिया है 6, तो बराबर 6। अब यहां से अगर हम देखें तो a प्लस बी बराबर क्या होगा बताइए जरा। तो ये दो इधर गुणे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, दो इधर गुणे में आएगा तो दो छक 12 हो जाएगा। मतलब इधर से a प्लस बी बराबर 12 हो गया। अब पूछा क्या है, तो उनके घनों का योग होगा। तो जब घनों का योग पूछा तो मतलब घन क्यूब वाला बात आ रहा है ना। तो आपको जो है e प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो याद रखिएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला क्या होता है, तो ये फार्मूला आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अगर ये फार्मूला पता रहेगा तभी आप लगा पाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि घनों का योग का है। अब क्या चीज है, यहाँ से देखिए जरा, ए प्लस बी यहाँ पे दिया है कितना 12, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 12। इसका ऊपर क्यूब किया तो क्यूब, बराबर है तो बराबर, इसका मान तो दिया नहीं, इसको हम ऐसा लिख लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह है ना। अब क्या है, यहाँ पे ए बी लिखा है, ए बी यहाँ पर भी है तो कितना है 32, तो 32 लिखिए। फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अभी आपने देखा 12 है तो 12। बाकी इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 12 गुणे 12 ऐसे करते जाएंगे, 12 गुणे 12 गुणे 12, यही करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 12 बरे में कितना होता है 144, और फिर एक 12 है, इसका भी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, दो चौका 8, दो चौका 8, दो एकम 2, फिर 4 4 1 8, 8 4 12 के 2 हासिल एक हो जाएगा, 4 2 6 1 7 1, तो कितना आ गया 1728 बराबर, ये जैसा क्या है ऐसा लिख लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इसका हम गुणा करेंगे तो कर लेते हैं, 3 है इसको 3 ऐसे रहने दीजिए, गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया, 12 3 36, और 2 जोड़ लीजिए तो 36 और 2 38। ठीक है, अब इसको फिर ऐसा उतार लीजिए, उस ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको भी गुणा कर लेते हैं, तो 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 बटे 24 और 1 25, 25 के 5 हासिल फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 3 का 9 2 11। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है तो इसको तो हटाना पड़ेगा, तो इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 1728 ये इधर आएगा 1100, और ये ए क्यू प्लस बी क्यू यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए जरा, इसको हम घटाएंगे तो 8 से 2 गया 6 हो जाएगा, फिर इधर गया 2 है तो 2 में से 5 हो जाएगा, नहीं तो इधर डालेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा, 6 में से 1 गया
5, फिर 1 है तो 1 में से गया तो 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना। ये ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 576 आ गया। तो यही तो प्रश्न पूछा है ना, प्रश्न तो यही पूछा है कि यहाँ से क्या है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इधर इसको इधर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 576। यही तो प्रश्न पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब उनके घनों का योग, मतलब पहली संख्या जो है उसका घन मतलब उसका क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, क्यों, क्योंकि योग का है ना। तो यही तो पूछा है, तो 576 जो है इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया।